मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका काव्या हॉरर स्टोरी चैनल पर। आज आप कदम रखने जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कदम पर खौफ, हर साए में डर और हर आवाज में एक अनकही दास्तान छिपी है। आपने बहुत सी भूतिया कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो कहानी मैं आज आपके सामने लाने जा रहा हूं, वह न सिर्फ आपकी सांसें रोक देगी, बल्कि आपको सच्चाई और अफवाह के बीच की पतली रेखा पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब आप भूतों की असली दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात्रि का अंधेरा छाया हुआ था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूली हुई हवेली के नाम से जानते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक आत्मा का वास है। कई साल पहले उस हवेली में एक समृद्ध परिवार रहता था, लेकिन एक भयानक घटना के बाद पूरा परिवार गायब हो गया था। कहानी का मुख्य पात्र अर्जुन एक युवा पत्रकार इस हवेली की सच्चाई जानने का इच्छुक था। उसे गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं था। उसकी खोजी प्रवृत्ति ने उसे इस हवेली के रहस्य को उजागर करने के लिए प्रेरित किया। वह अपने दोस्त विक्रम के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। रात की शुरुआत रात के 10 बजे थे। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियां टूटी हुई थीं और हर तरफ सूखा पेड़ पौधे खड़े थे। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर हवेली के मुख्य दरवाजे को देखा, जो बेहद पुराना और जंग लगा हुआ था। विक्रम थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अर्जुन के हौसले के सामने वह चुपचाप चल पड़ा। हवेली के अंदर जैसे ही दोनों हवेली के अंदर गए, उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कदमों की आवाजें और दरवाजों का अचानक बंद हो जाना उन्हें चौकन्ना कर रहा था। हवेली के भीतर एक बड़ा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक विशाल झूमर लटका हुआ था। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। अर्जुन और विक्रम ने धीरे धीरे हवेली का मुआयना करना शुरू किया। हवेली में कई कमरे थे जो कब से खाली पड़े थे। एक कमरे के अंदर पहुंचते ही विक्रम ने दीवार पर पुराने चित्र देखे। एक परिवार के सदस्यों की तस्वीरें थीं, लेकिन सभी के चेहरे धुंधले हो चुके थे। अर्जुन ने इस पर ध्यान दिया और उसे कुछ अस्वाभाविक महसूस हुआ। रहस्यमय आवाजें तभी हवेली के ऊपर वाले मंजिल से किसी महिला के रोने की आवाज आई। विक्रम भयभीत हो गया और बोला, अर्जुन, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उसे चुप रहने का इशारा किया और आवाज की दिशा में आगे बढ़ने का निश्चय किया। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही माहौल और भयानक हो गया। हवा और ठंडी हो गई और रोने की आवाज तेज होती गई। ऊपर के कमरे में पहुंचते ही दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। एक साड़ी पहने महिला की आकृति दीवार के सामने बैठी हुई थी, जो धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर गहरा काला पर्दा था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। सच्चाई का खुलासा अर्जुन ने साहस करके महिला से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या हुआ? महिला की आवाज कांप रही थी। मैं इस हवेली की मालिक थी। मेरे पति और बच्चों को इस हवेली में मार डाला गया था और उनकी आत्माएं अब भी यहां भटक रही हैं। मैं उन्हें बचा नहीं सकी। मैं रोज यहीं बैठकर उनके लौटने का इंतजार करती हूं। जैसे ही उसने ये कहा, पूरे कमरे में अजीब सी गूंज होने लगी। अर्जुन और विक्रम ने देखा कि हवेली के हर कोने से परछाइयां उभरने लगी, जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। अर्जुन समझ गया कि ये आत्माएं हैं, जिनकी पीड़ा आज तक इस हवेली में छाई हुई है। अर्जुन ने जल्दी से अपने कैमरे को ऑन किया, ताकि वह इस भयानक दृश्य को रिकॉर्ड कर सके। लेकिन जैसे ही उसने कैमरे का रिकॉर्डिंग बटन दबाया, एक तेज आवाज के साथ हवेली की सभी लाइटें बुझ गईं। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अर्जुन और विक्रम को अचानक एहसास हुआ कि अब वह हवेली से बाहर निकल नहीं सकते। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। दोनों घबराते हुए दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही है। हवेली की आत्माएं अब उन्हें जाने नहीं देना चाहती थीं। विक्रम जोर से चिल्लाया, अर्जुन, ये हमें नहीं छोड़ेंगी। और तभी
दोनों के चीखने की आवाजें हवेली के हर कोने में गूंजने लगी। हवेली के बाहर की रात फिर से सन्नाटे में बदल गई। अंतिम रहस्य गांव वालों ने अगली सुबह जब हवेली के पास जाकर देखा तो हवेली की खिड़कियों से सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा नजर आ रहा था। अर्जुन और विक्रम का कोई निशान नहीं मिला। अब इस हवेली में न सिर्फ उस पुराने परिवार की बल्कि 2 और आत्माओं का इजाफा हो चुका था। अवसान इस भयानक कहानी के बाद कोई भी उस हवेली का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। वह अब हमेशा के लिए भूतों की हवेली बन चुकी थी, जहां रात में केवल चीखें और सन्नाटा राज करता था।